श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी चैत्र मास का पावन महीना शुरू हो चुका है और इसी चैत्र मास के पावन महीने में हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि चैत्र मास का जो ये महीना होता है, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही इस माह को पावन और पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में हमारे जो नवरात्रि होती है वो आती है और नव वर्ष की शुरुआत भी इसी माह से होती है। इसीलिए ये महीना जो होता है बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। और देखिए, आज है चैत्र मास का गुरुवार, और गुरुवार का जो दिन होता है हमारे गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह जब हमारे जीवन में मजबूत होता है तो हमें जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति होती है। कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में हम बहुत अधिक मेहनत करते हैं और जो हमारी किस्मत होती है ना, वो हमारा साथ नहीं देती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन किस्मत उन पे मेहरबान होती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ दे, आपका जो दुर्भाग्य है आपके जीवन से दूर हो जाए, तो आपको इसी गुरुवार के दिन अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए और अपनी सोई हुई किस्मत को चमकाने के लिए आपको इस दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में। और ये उपाय किन लोगों को करना है। देखिए, जिन लोगों के जीवन में उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। अब कैसे साथ नहीं दे रहा। यदि कोई व्यक्ति अपना व्यापार शुरू करता है, यानी उनका बिजनेस है और उनके व्यापार में उन्हें वृद्धि नहीं मिल रही है, उनकी काम में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए, अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए उन लोगों को विशेष रूप से इस उपाय को करना चाहिए। जिन लोगों को नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, यानी कि नौकरी में उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है और वो आगे पोस्ट पे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। या फिर विद्यार्थी जो है ना, उन्हें जीवन में यानी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग भी ये उपाय को कर सकते हैं। यानी अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, आपको करना किस प्रकार से, अब आपको ये समझना है। तो देखिए, गुरुवार का दिन है, ठीक है ना, और हम सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन जो होता है गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए होता है। साथ ही साथ गुरुवार का जो दिन होता है भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो इस दिन हमें ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, आपको करना किस प्रकार से। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चुटकी आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है ना, पीला चंदन ले लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल भर लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जो पीला चंदन आपने लिया है ना, ये आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और ये चंदन मिश्रित जल, यानी पीला जल, जो चंदन आपने डाल दिया, जल जो है वो पीला हो गया, ठीक है ना, चंदन मिश्रित हो गया। तो इस पात्र को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। अब देखिए, ये वृक्ष आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ जाके ये उपाय कर सकते हैं। यदि मंदिर में है तो मंदिर में जाके आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन पूजनीय होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, आप बेलपत्र के वृक्ष के पास आ गए। अब देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बेलपत्र के वृक्ष के पास आ जाना है, ठीक है ना, समक्ष आ जाना है। तो देखिए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको ये पूरा एक लोटा जल, जो चंदन मिश्रित जल है, ये आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है, बृहस्पतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है। आपका भाग्य आपका साथ दे, आपकी रूठी हुई किस्मत जो है वो चमक जाए, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है।
और आपको ये सुंदर सा उपाय इस गुरुवार के दिन ज़रूर करना है। ये उपाय आप लगातार 3 या 7 गुरुवार करके देखें, आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो देखिए, ये तो हो गया पहला उपाय। तो अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो ये उपाय किन लोगों को करना है? ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जो बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं जीवन में कुछ ना कुछ करने का, लेकिन उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। यानी कि उनके जो काम है ना, वो बनते नहीं हैं। कोई ना कोई उनके काम में बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है। तो अपने जीवन में अपने रुके हुए कामों को बनाने के लिए, अपनी रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए, ये त्रिपुंड वाला उपाय है। त्रिपुंड बनाना है आपको शिवलिंग पे। किस प्रकार से उपाय करना है अब आपको ये समझना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चुटकी आपको ले लेना है चंदन, ठीक है ना। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर ले लेना है शुद्ध जल। अब ये दोनों सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप मंदिर आ गए। तो देखिए, आपको उपाय किस प्रकार से करना है अब आपको ये समझना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेके आए ना, उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, जो आप चंदन लेके आए ना, उसके अंदर आपको अपने तीनों उंगलियां लेनी है सीधे हाथ की, और आपको तीनों उंगलियों पे आपको चंदन लगाना है। और फिर इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको त्रिपुंड यानी त्रिकुंड का निर्माण करना है, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो देखिए, आपको समझना है आपको क्या करना है। जब आप त्रिपुंड बनाओगे ना, तो देखिए, त्रिपुंड का आपने निर्माण कर दिया भगवान शिव के शिवलिंग पे। अब देखिए, त्रिपुंड आपने 3 उंगलियों से किया था, तो जो बीच वाली उंगली है ना, इस उंगली को, यानी जिस उंगली पे आपके चंदन लगा हुआ है, इसको आपको अपने गर्दन पे, यानी कि आपके कंठ पे, आपकी गर्दन पे, आपके कंठ पे आपको इस उंगली से, बीच वाली उंगली से आपको करना है चंद्रमा की आकृति का निर्माण। यानी चंद्रमा जिस तरीके से होता है ना, इस प्रकार से आपको अपने कंठ पे आपको एक चंद्रमा का निर्माण कर लेना है इस चंदन से, ठीक है ना। बीच वाली उंगली से ही करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है ना, तो उस व्यक्ति के जो रुके हुए काम होते हैं ना, वो बनने लग जाते हैं। यानी उसके जीवन में कभी भी फिर उसे रुकावट के सामना नहीं करना पड़ता, और उसे जीवन में फिर सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। तो बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है जो आपको इस गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। यदि आप इस गुरुवार को नहीं कर पाते, तो आप आने वाले किसी भी गुरुवार के दिन इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए। कौन सा उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं, वो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। यदि कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें। गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।